जब नफरत और झूठ फैलाते पकड़े जाओ तो माफी मांगो और फिर बेशर्मी का वही खेल शुरू कर दो। पहले ये वीडियो देखिए। और आखिर में हम आपको राहुल गांधी का वो बयान फिर से दिखाना चाहते हैं जिसमें वो उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को बच्चा बता रहे हैं। The atmosphere in the country has been created by the ruling dispensation. Right? It is not the person who has made the comment. It is the Prime Minister. It is the Home Minister. It is the BJP and the RSS that has created this environment in the country. This environment of anger, this environment of hatred, and frankly, the creation of this environment in the country is an anti-national act. The children who did this, I mean, they're also children, so it's not fine. It's not a good thing to do. But they've acted in a irresponsible way. I don't have any anger or hostility towards them. They've done a silly thing, and so we should leave it at that. They're kids. I don't think they sort of understand, the consequences of these type of things. So I think we should be forgiving as far as they're concerned. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को बच्चा कहा और उन्हें छोड़ देने की बात कही। पर वीडियो जब वायरल हुआ तो कांग्रेस के कई नेताओं ने जी न्यूज पर फेक न्यूज चलाने का आरोप लगाया और कानूनी कार्रवाई की बात कही। फिर गोदी मीडिया के ये सितारे जमीन पर आ गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में अपने उस कार्यालय का दौरा किया जहां तोड़फोड़ हुई। दौरे के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि जो तोड़फोड़ में शामिल थे वो हमारे लिए बच्चों के समान ही है। ये खबर कल हमारे कार्यक्रम डीएनए में गलत संदर्भ में प्रसारित हो गई थी, जिसका हमें खेद है। दिन रात नफरत और झूठ फैलाने वाले इन चैनलों की हवा निकल गई। इनके माफीनामे के बाद जो सवाल पैदा होता है वो महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 1, क्या ये इन चैनलों की पहली गलती है या ये लोग सीरियल ऑफेंडर हैं? सवाल नंबर 2, क्या ये नौसिखिया एंकर है जो अनजाने में भूल कर बैठे? अब आपको बताते हैं सारा खेल हुआ कहां। दरअसल राहुल गांधी केरल के वायनाड में अपने कार्यालय में एसएफआई के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। वीडियो में पत्रकार राहुल गांधी से सवाल जवाब करते हुए देखे जा सकते हैं। तभी एक पत्रकार राहुल गांधी से सवाल पूछता है कि सर, आप आज अपने ऑफिस में गए थे, आपके ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, इस पर क्या कहना चाहते हैं? तो राहुल गांधी जवाब देते हैं कि ये मेरे ऑफिस से पहले वायनाड के लोगों का ऑफिस है। जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। अहिंसा समस्या का समाधान नहीं करेगी। जिन भी बच्चों ने ये किया है वो भी बच्चे हैं। ये सही तरीका नहीं है, लेकिन मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। उसके बाद अगला सवाल राहुल गांधी से होता है कि सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि जो भी उदयपुर में हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। कांग्रेस इस पर क्या सोचती है? राहुल गांधी जवाब देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सच कहा है, लेकिन देश का ऐसा माहौल वर्तमान सरकार ने तैयार किया है। यहाँ बात उस व्यक्ति की नहीं है जिसने ऐसा कमेंट किया है। यहाँ बात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी और आरएसएस की है, जिन्होंने देश में ऐसा माहौल बनाया है। ये नफरत का माहौल, घृणा का माहौल और सच पूछिए तो इस तरह का माहौल एंटी नेशनल एक्ट है। Sir, today Supreme Court slammed the BJP former spokesperson over the allegations which made and her comments, and Supreme Court said that you are the responsible for whatever happened in Udaipur and many other places throughout the country. Yeah. How Congress is looking at it, how RG is looking Well, at look, it's yes, of course, the Supreme Court has said this. It's true, but the atmosphere in the country has been created by the ruling dispensation. It is not the person who has made the comment. It is the Prime Minister, it is the Home Minister, it is the BJP and the RSS that has created this environment in the country. This environment of anger, this environment of hatred, and frankly, the creation of this environment in the country is an anti-national act. This is against the interest of India, it is against the interest of the people of India, and it is completely wrong. And it is going to lead to tragedy. As the Congress party, we build bridges between people, we build bridges between communities, we bring people together. So this is what we are seeing in the country, what is being done in the country today by the RSS and the BJP, and the violence you see here. This is completely against our philosophy.
We don't believe in solving problems with hatred or with anger. That's why also I'm saying that, the youngsters here have got excited. Fine, they have a slightly different ideology than us. We don't appreciate the fact that they've broken my office, but we'll fix our office. It's not going to stop working just because they've come here and they've broken it. We'll fix it. We'll make it, back to normal. And but we should be forgiving towards them. अब सारा खेल यहीं पर हुआ है। राहुल गांधी का जो बयान वायरल हुआ उसमें इन्हीं दो जवाबों को एडिट कर ऐसा बयान तैयार किया गया जिससे लगे कि राहुल गांधी उदयपुर हत्याकांड में शामिल लोगों को बच्चा बता रहे हैं। अब एंकर साहब से सवाल पूछा जा रहा है कि मानवीय भूल है या एजेंडे वाली भूल। पत्रकारिता के इस बदलते दौर में चैनल्स टीआरपी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे वो फेक न्यूज दिखाने की बात हो या फिर एक्सक्लूसिव के नाम पर कुछ भी। जी न्यूज की इस मानवीय भूल को आप क्या मानते हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।